ने डेटा मैनेजमेंट और डेटा लोडर और डेटा माइग्रेशन जिसको बोलते हैं वो वाला टॉपिक स्टार्ट किए थे, बराबर। डेटा लोडर आपको इंस्टॉल कहाँ से करना होता है उसके लिए मैंने कुछ नेविगेशन बताए थे। कहाँ जाते हो आप, सेटअप बटन पे क्लिक करना पड़ता है आपको। सेटअप बटन पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास डेटा मैनेजमेंट करके एक टैब दिखता है, ठीक है। तो उस डेटा मैनेजमेंट वाले टैब को आप एक्सपांड करते हो। इसे एक्सपांड करने के बाद आपको मिलेगा डेटा लोडर। डेटा लोडर के ऊपर आप क्लिक करके ओपन करोगे तो डेटा लोडर सेल्सफोर्स में टोटल दो अलग अलग फ्लेवर्स में अवेलेबल है। पहला विंडोज़ और दूसरा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके पास विंडोज़ है तो आप विंडोज़ वाला डाउनलोड करो, मैक है तो मैक वाला डाउनलोड करो। बट डेटा लोडर सिर्फ डाउनलोड हो के मतलब नहीं होता है, क्योंकि डेटा लोडर आपको अगर यूज़ करना है तो आपके सिस्टम में क्या रहना ज़रूरी है, JDK11, बराबर। तो JDK11 रहना ज़रूरी है, इसीलिए फिर मैंने आपको विंडोज़ इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन वाला एक पेज बताया था जिसको आप न्यू टैब में ओपन करोगे। उस पेज पे आपको इंस्ट्रक्शंस खुलेगा, उस इंस्ट्रक्शन में जो पॉइंट नंबर 1 था उसके जरिए आप डेटा लोडर डाउनलोड कर सकते थे, क्योंकि जो पॉइंट नंबर 1 था उसमें एक हाइपरलिंक दिया था। वो जो हाइपरलिंक था उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो उसको आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। जैसे कि ये इंस्ट्रक्शन में ये पॉइंट नंबर 1 ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा और उस पेज के ऊपर से आपने डेटा लोडर जावा 11 इंस्टॉल करना था, बराबर, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना था। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जावा के वर्जन अवेलेबल थे, लाइक JDK 15, 11, 13 ऐसे अलग अलग। तो इस पेज से हम लोग में जावा 11 वर्जन ढूंढना था। तो ये था मेरा जावा 11। मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट, तो इसलिए मैंने ये वाला आपको डाउनलोड करने के लिए बोला था। इसमें टोटल आपके पास दो ऑप्शन थे, MSI और जिप। तो आपने MSI पैकेज डाउनलोड किया था, बराबर। डाउनलोड करने के बाद में सबसे पहले आपका काम था, प्री रिक्विजिट आपका ये था कि आपने जैसे JDK 11 डाउनलोड कर लिया, पहले आप उसे इंस्टॉल करोगे। उसे इंस्टॉल करने के बाद में जो आपका डेटा लोडर का जिप फाइल डाउनलोड हुआ था, बराबर। तो मेरा डेटा लोडर का जिप फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा डेटा लोडर का जो जिप फाइल था वो मेरे दिस पीसी में D ड्राइव में मैंने रखा था। आपने हो सकता है आपके किसी और ड्राइव में रखा हो, उसको आप ओपन करोगे। रुक जाना, मैं कर देता हूँ, उसको कर देता हूँ। देन डेटा लोडर का जो फोल्डर है उसे आपने ओपन करके जो आपके पास में एक फाइल रहता था जूलू जार फाइल, आप उसको डबल क्लिक करके ओपन करोगे, बराबर। जैसे आप इस जूलू जार फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करोगे आपका डेटा लोडर का UI खुल के रेडी हो जाएगा, बराबर। अब UI खुलने से काम नहीं बनेगा, तो उस UI को खुलने के बाद उसको लॉगिन भी करना है, ठीक है। तो हम लोग डेटा लोडर के जरिए टोटल इंसर्ट, अपडेट, अपसर्ट, डिलीट, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल इतने ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। अब आपसे फिर ये भी पूछा जाएगा कि हार्ड डिलीट वाला ऑपरेशन क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते हम लोग, डिसेबल क्यों है। हार्ड डिलीट भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन हार्ड डिलीट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि हार्ड डिलीट मतलब एक बार जो डेटा आपने डिलीट कर दिया हार्ड डिलीट के जरिए तो वो वापस नहीं आने वाला, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इतने ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म कब करेंगे, जब मैं डेटा लोडर को लॉग इन करूंगा। तो जब भी आप डेटा लोडर को लॉगिन करोगे आपके इतने सारे बटन है, इन बटन में से आप किसी भी बटन पे क्लिक कर लो। तो मैंने डिलीट बटन पे क्लिक कर दिया, आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, ओ ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। आप यहाँ पर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करोगे। जो चीज़ें बता रहा हूँ अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करें आपका यूज़र नेम अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आप जो लॉगिन आईडी यूज़ कर रहे हो सेल्सफोर्स को पता है उसमें मेल आईडी कौन सा है, वह पहले ही आपका मेल आईडी फेच कर लेता। अब आप यहाँ पर अपने लॉगिन आईडी का पासवर्ड डालोगे, जो भी आपका लॉगिन आईडी आप यूज़ करें उसका सही करेक्ट वाला पासवर्ड आपने डालना। करेक्ट पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे। जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे आपके सिस्टम में क्या होगा, आप भला ही पासवर्ड करेक्ट डालोगे लेकिन वो आपको एरर दे देगा, चेक योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। भला ही अब मुझे यहाँ पर एरर नहीं दिया, मुझे लॉगिन सक्सेसफुल लिख के आ रहा, लेकिन आपके सिस्टम में आपको वो एरर देगा, ठीक है, भला ही आपने पासवर्ड करेक्ट डाले हो। अब वो एरर क्यों देगा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आपने लॉगिन अकाउंट बनाया था, वेरीफाई जब कर रहे थे आप, तो आपने दो बार पासवर्ड डाले थे, कंफर्म न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन का उसने आंसर पूछा था, सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा था, इन व्हाट सिटी यू आर बॉर्न, बराबर ना। तो आपने उस समय उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दिए थे नागपुर, एंड देन चेंज पासवर्ड पे आपने क्लिक करके अंदर चले गए थे, बराबर। लेकिन आपको इस बार यहाँ ऐसा कुछ सिक्योरिटी टोकन वगैरह आपको पूछा जा रहा है क्या, नहीं। तो आपके जब ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर नहीं मांग रहा है तो आपका काम है कि उसको वो टोकन पास करना, सिक्योरिटी टोकन। तो वो कहाँ से पास करोगे आप लोग, आप अपने लॉगिन यूआई में जाओगे। लॉगिन यूआई में जहाँ आपका प्रोफाइल नेम लिखा रहता उसमें माय सेटिंग्स करके आपको ऑप्शन दिखेगा। कौन सा ऑप्शन, माय सेटिंग्स। आपके प्रोफाइल नेम से मैं आया, माय सेटिंग्स पे क्लिक करके इसमें आया।
इसमें आपको पर्सनल वाला टैब दिख रहा, जिसको आप एक्सपांड करोगे। एक्सपांड करने के बाद मेरे सिस्टम में वो ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपके सिस्टम में एक ऑप्शन आपको दिखेगा, रीसेट माय सिक्योरिटी टोकन। कौन सा ऑप्शन दिखेगा आपको? रीसेट माय सिक्योरिटी टोकन। रीसेट माय सिक्योरिटी टोकन पे लेफ्ट राइट हैंड साइड में एक बटन आएगा, उस पर आपने क्लिक करना। तो आपका जो मेल आईडी है जो एसोसिएट है सेल्सफोर्स के अकाउंट के साथ में, उस मेल आईडी पे सेल्सफोर्स सिक्योरिटी टोकन भेजेगा। वो सिक्योरिटी टोकन आपने कॉपी करना। कॉपी करने के बाद यहाँ जो आपने पासवर्ड डाल के रखे हो, उस पासवर्ड के बाजू में जाके पेस्ट करना। पासवर्ड को डिलीट नहीं करना, पासवर्ड डला रहेगा, उसके बाजू में कॉपी पेस्ट करोगे वो सिक्योरिटी टोकन, एंड देन बाद में आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये लॉगिन करने का तरीका है डेटा लोडर को। क्या किया आपने? कोई भी बटन पे क्लिक कर देना। डेटा लोडर जब आपका चालू हो जाएगा, मैंने यहाँ से कोई भी बटन पे क्लिक कर दिया तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिसमें आपको दो ऑप्शन पूछेंगे, ओ ऑथेंटिकेशन करना है या पासवर्ड करना है। हम लोग पासवर्ड ऑथेंटिकेशन करेंगे। हमने यहाँ भला ही आप लोग अपना करेक्ट पासवर्ड डाल दोगे, लेकिन लॉगिन करने के बाद आपको एरर देगा। मुझे यहाँ लॉगिन सक्सेसफुल क्यों बता रहा है, इसका रीजन मैं समझाऊंगा आपको आगे में। ये चीज आपके साथ में भी होगा, मैं दूसरे तरीके से भी लॉगिन करना सिखाऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल आप रीसेट माय सिक्योरिटी टोकन करोगे। कहाँ से करे आपने? आपका जो लॉगिन यूआई था, यहाँ पर माय सेटिंग्स में आप गए, जिसमें पर्सनल वाला जो टैब था उसको आपने एक्सपांड करना। इसमें आपको मिलेगा रीसेट माय सिक्योरिटी टोकन। रीसेट माय सिक्योरिटी टोकन बटन पे आप क्लिक करोगे, आपके मेल आईडी पे सेल्सफोर्स टोकन भेजेगा। वो टोकन उठा के लाना और इधर में कॉपी पेस्ट कर देना पासवर्ड के बाजू में, एंड देन लॉगिन बटन आप प्रेस करोगे तो आपका लॉगिन सक्सेसफुल आएगा। क्लियर? इतना होने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट बटन पे वगैरह क्लिक बिल्कुल नहीं करना है, आपको सिंपली कैंसिल बटन पे क्लिक करके बाहर निकल जाएगा। मतलब आपका लॉगिन हो चुका है एक बार। समझे? तो ये डेटा लोडर का सबसे पहला तो यही टास्क आपको जानने को ना, कि आप लॉगिन कैसे करते हैं। अगर आपका लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो ही जाके आप कुछ कर पाओगे। बराबर? तो हम लोग आज डेटा लोडर के दो ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं एक साथ। मैं चाहूँ तो पूरा डेटा लोडर आज ही खत्म कर दूँ, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मैं खत्म तो कर दूंगा, आपको समझेगा क्या। तो हम लोग टोटल दो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। पहला एक्सपोर्ट, दूसरा एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट बोले तो क्या? डेटा को बाहर निकालना, डेटा फेच करके बाहर निकालना, उसको बोला जाएगा एक्सपोर्ट ऑपरेशन। बराबर? अब आपके लिए क्वेश्चन, अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक अकाउंट ऑब्जेक्ट है, इस अकाउंट ऑब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देखता हूँ मैं कितने हैं, तो मैं यहाँ पर व्यू पे जाके ऑल अकाउंट करके एक मेरा फिल्टर है, जिसको मैं क्लिक करके गो कर दूंगा। और मुझे क्या दिखेंगे? ऑल अकाउंट्स को अगर मैं गो करता हूँ तो मेरे अकाउंट ऑब्जेक्ट में जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है वो सारों का टोटल मुझे यहाँ दिखेगा। कितने रिकॉर्ड है? 446 रिकॉर्ड है। अब मैंने क्या क्वेश्चन दिया आपको? आपको मैंने टास्क दिया है कि ये जो 446 नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, आप एक एक्सेल शीट बनाओ। उस एक्सेल शीट में एक एक रिकॉर्ड को आप ओपन कीजिए। लाइक अक्षय मस्के का रिकॉर्ड आपने ओपन करना है। उस एक्सेल शीट में अलग अलग कॉलम रहेंगे। कॉलम के नाम क्या रहेंगे? अकाउंट ओनर, अकाउंट नेम, पेरेंट अकाउंट। जो इसमें फील्ड दिख रही है वही सारी फील्ड कॉलम के नाम उधर रहेंगे एक्सेल शीट में। अक्षय भाई का इधर नाम डाला है तो अकाउंट नेम में अक्षय मस्के नाम रहेगा। पेरेंट अकाउंट डैश रहेगा, ब्लैंक रहेगा क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं है। रेटिंग डालोगे आप हॉट, क्योंकि इसमें वैल्यू अवेलेबल है। फोन में वैल्यू डालोगे क्योंकि अवेलेबल है। तो आपको मैंने यही काम दिया कि जो 446 नंबर ऑफ रिकॉर्ड है उन सबके लिए उन सबका डेटा आप फेच करोगे, एक्सेल शीट में डालोगे। आपको क्या करना पड़ेगा? 446 टाइम एक एक अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा, उसकी डिटेल्स कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो। कितना दिन लगेगा एक्सेल शीट बनाने के लिए? एक दिन पूरा लगेगा? एक दिन भी कम पड़ जाएगा। 2 से 3 दिन में आप करोगे, क्योंकि ये काम इतना इजीली नहीं होगा ना, क्योंकि आपको हर बार हर एक अकाउंट का जो रिकॉर्ड है उसको आपको ओपन करके इसकी डिटेल को कॉपी करना है और उस कॉलम में जाके पेस्ट करना है। बराबर? सर ऐसा नहीं कर सकते जैसे नहीं कि जब वो रिकॉर्ड अपन चेक कर सकते कौन सी ईयर में बना है, तो उस ईयर के हिसाब से डेट डाल के हम उसे फिट नहीं कर सकते? वो तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम। बट मेरा क्वेश्चन क्या है कि आपको जितने कॉलम यहाँ दिख रहे हैं उतने कॉलम आप अपने एक्सेल शीट में डिजाइन करोगे, और इस कॉलम में इधर कोई कॉलम में डेटा है तो वो कॉलम में डेटा उधर पास ऑन करोगे। समझे? तो ये काम करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 दिन लगेगा। लेकिन जो हम लोग डेटा लोडर यूज़ कर रहे हैं उस डेटा लोडर से ये जो काम है जस्ट 5 या 10 मिनट में हो जाएगा, फर्स्ट टाइम अगर आप करते हो तो। बाद में जब आपको आदत हो जाएगी तो 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 1 सेकंड में आप कर लोगे सारी चीज़ें। ठीक है? कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक किया, आपके पास सेल्सफोर्स में जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं वो सारे ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जिसमें सारे कस्टम ऑब्जेक्ट भी आ गए और सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट भी आ गए आपके।
ठीक है। अब मुझे कौन सा डेटा फेच करना है, मैंने आपको क्वेश्चन किया है अकाउंट ऑब्जेक्ट का डेटा आपको फेच करना है, आपने अकाउंट ऑब्जेक्ट यूज करना है। ब्रैकेट में अकाउंट लिखा हुआ है, मतलब ये आपका स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। जिसके सामने ब्रैकेट में ऐसा अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी लिखा हुआ है, वो मतलब आपका कस्टम ऑब्जेक्ट है। डन। तो मुझे अकाउंट ऑब्जेक्ट का डेटा फेच करना है, तो मैंने अकाउंट ऑब्जेक्ट चूज किया। ब्राउज बटन पे मैं क्लिक करूंगा। ब्राउज बटन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, और वो फोल्डर का नाम दे देता हूँ मॉर्निंग बैच। फोल्डर का नाम दे दिया मॉर्निंग बैच 9:30 करके। ठीक है। इस मॉर्निंग बैच वाले फोल्डर में मैं सारी फाइल्स को स्टोर करूंगा, जितनी भी मेरी फाइल रहेगी। अब हम लोग ऑपरेशन कौन सा करके परफॉर्म करें, एक्सपोर्ट। तो इस फाइल को नाम देते समय अपने हिसाब से, मैं मेरे कन्वीनियंट के हिसाब से एक्सपोर्ट नाम दे रहा हूँ, एक्सपोर्ट अंडरस्कोर अकाउंट, क्योंकि अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर से मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूँ डेटा। .csv एक्सटेंशन देना मत भूलना। जब भी आप फाइल को नाम दोगे .csv एक्सटेंशन देना बिल्कुल नहीं भूलना। .csv स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ये एज सेम एज एक्सेल का तरीके से होता है। ठीक है। तो csv एक्सटेंशन देना आपको ज़रूरी है। अब आप यहाँ पर फाइल का नाम अपना खुद का भी दे सकते हो। निखिल को अगर नाम देना है तो निखिल.csv दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे समझने के लिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ एक्सपोर्ट अंडरस्कोर अकाउंट। इसका मतलब एक्सपोर्ट ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहा हूँ किस ऑब्जेक्ट पे, अकाउंट ऑब्जेक्ट पे। क्लियर हुआ। इतना होने के बाद आप यहाँ पर इसे सेव कर दो। सेव करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, आपके पास अकाउंट ऑब्जेक्ट में जितने भी फील्ड्स हैं वो सारी फील्ड आपको दिखना चालू हो जाएगा। दिख रहा आपको, ये सारी फील्ड दिख रही। मैं इसको ये डायलॉग बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। ये देखो, ये सारी स्टैंडर्ड फील्ड है जो कि आपके अकाउंट ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है। दिख रहा आपको। अब इनमें से आपको कौन कौन सी फील्ड का डेटा फेच करना है, आप सारों का करना चाहते हो तो सारों पे चेक बॉक्स पे चेक मार्क लगा दो। लेकिन अब जब आप चेक बॉक्स पे चेक मार्क लगाते हो तो ये वाले बॉक्स में आपकी नज़र देना। दी जनरेटेड क्वेरी विल अपीयर बिलो, ये वाला जो बॉक्स है उसमें आपकी नज़र रहेगी। देखो, मुझे डेटा फेच करना है, मैं चाहता हूँ कि अकाउंट ऑब्जेक्ट में एक फील्ड है जिसका नाम है लाइक ईमेल आईडी। मैंने इस पे चेक बॉक्स पे चेक मार्क लगाया। क्वेरी बना के रेडी कर रहा है Salesforce, वो खुद करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। फिर आपकी इच्छा हुई कि सर फैक्स नंबर का भी डेटा निकाल लेते हैं। फिर आपकी इच्छा हुई कि सर एक नेम वाला कोई कॉलम होगा उसका भी डेटा मैं निकालना चाहता हूँ। आपने नेम पे चेक बॉक्स पे चेक मार्क लगाया। फिर आपकी इच्छा हुई कि सर फ़ोन वाला भी कॉलम होगा ना इसमें, तो फ़ोन का डेटा भी निकाल लो। आपको जो कॉलम लगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे लग रहा है रेटिंग का कॉलम भी होना, मैंने रेटिंग का भी कॉलम चूज कर लिया। उसके बाद आपकी इच्छा है कि सर शिपिंग सिटी भी निकाल लेते हैं, चलो ठीक है। फिर आपकी इच्छा हुई कि सर और कोई निकाल सकते हैं क्या, तो ले लो, टाइप वाला भी कॉलम ले सकते हो, है ना। इंडस्ट्री टाइप इक्वल्स टू बैंकिंग फिनांस, अलग अलग होते हैं। तो जो जो चेक बॉक्स पे आप चेक मार्क लगाओगे वो क्वेरी बना के आपको सेल्सफोर्स खुद देगा। ठीक है। सिलेक्ट स्टेटमेंट से उसने क्वेरी फॉर्म करके आपको दिया, आपको कुछ भी हवाली करने की गरज नहीं पड़ेगी। इतना स्टेप क्लियर हुआ। आप चाहते हो कि पूरे कॉलम का डेटा निकले तो पूरे कॉलम का लो, बट आपके पास में पूरे कॉलम पे मैं कभी डेटा डालता ही नहीं, है ना, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। तो मैं जो जो मैंडेटरी फील्ड है उसी में मैक्सिमम टाइम डेटा डालता है, रेटिंग, फोन, फैक्स, टाइप, ओनरशिप, जो जो है ना। तो इसीलिए मैंने वो वाले सारे कॉलम के नाम यहाँ पर ले लिए। देन आप फिनिश बटन पे यहाँ क्लिक करोगे। जैसे आप फिनिश बटन पे क्लिक करोगे, डी यू वांट टू प्रोसीड, आप उसे यस कर दीजिए। यस करने के बाद आपका ऑपरेशन प्रोग्रेस में है। तो देखो टोटल कितने रिकॉर्ड उसने निकाल के दिया, 446 सक्सेसफुल एक्सट्रैक्शन उसने निकाल के दिए। अगर आपको वो फाइल को देखना है कि सर सही में 446 निकाल के दिए क्या, तो व्यू एक्सट्रैक्शन आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है। या तो इस पे ओके बटन पे आप क्लिक कर लो। आपका जो फोल्डर था डेस्कटॉप पे, एक फोल्डर मैंने क्रिएट करके रखा था जिसका नाम था मॉर्निंग बैच 9:30 बराबर। इस फोल्डर में वो फाइल आपकी बन के रेडी है। ये आपकी कौन सी फाइल है, CSV फाइल। इस CSV फाइल में आपने जो जो कॉलम चूज करे थे वो कॉलम बाकायदा इस शीट में आपको दिखाई देंगे। ठीक है। और जिस कॉलम में वैल्यू होगा वो दिखेगा, जिसमें नहीं होगा वो ब्लैंक दिखेगा। कितना समय लगा, कुछ ज़्यादा समय लगा के, कुछ आधा पौन घंटा लगा के नहीं। ठीक है। तो ये टोटल आपका CSV फाइल जिसमें आपके पास 446 जितने भी आपके रिकॉर्ड थे अकाउंट ऑब्जेक्ट में, उन सारों का डेटा आपने फेच कर लिया। ये उनका फैक्स नंबर डाला होगा तो दिखेगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। नेम, ये उसका फ़ोन का कॉलम, ये उसका रेटिंग का कॉलम, देन शिपिंग टाइप। समझे, क्लियर हुआ। कितना समय लगता, जस्ट 2 से 3 मिनट का समय लगता।
वैसे ही अब आपके लिए अगेन दूसरा यूज केस। अब मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट दिया, लाइक आपके पास एक ऑब्जेक्ट है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में ऑल कॉन्टैक्ट को मैं गो कर दे रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने रिकॉर्ड से मेरे कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में, 438 कितने रिकॉर्ड से 438। इन 438 रिकॉर्ड को मुझे बाहर निकालना है एक्सेल शीट में या CSV फॉर्मेट में। हम लोग CSV फॉर्मेट में निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो अपने पास डेटा लोडर है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? एक्सपोर्ट। उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा कॉन्टैक्ट। तो ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट। डन। कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट को चूज करने के बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा चूज अ टारगेट फॉर एक्सट्रैक्शन, मतलब जो फाइल वो डाउनलोड करके आपको देगा उसे आपको कहाँ स्टोर करना है, किस नाम से स्टोर करना है। तो इसीलिए आप ब्राउज बटन पे क्लिक करोगे। आपका फोल्डर मॉर्निंग बैच वाला रेडी है। आप सिर्फ फाइल का नाम चेंज करोगे, हमेशा फाइल का नाम सेम मत डालो। export_contact.csv एक्सटेंशन देना मत भूलना। CSV नहीं दिया फाइल विजिबल नहीं होगा। ठीक है। देन सेव बटन पे क्लिक करो, नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करके आगे जाओगे। जैसे आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, अगेन कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में जितनी भी फील्ड्स है वो सारी फील्ड आपको यहाँ दिखाई देगी। अब आपकी जो इच्छा है, जिस फील्ड का आप डेटा चॉइस करना चाहते हो वो ले लो। ईमेल ले लिया मैंने, लाइक फैक्स वाले फील्ड का डेटा मैं उठाना चाहता हूँ। उसके बाद में आपकी इच्छा है कि सर लास्ट नेम वाली जो फील्ड है वो मैंडेटरी रहती है कॉन्टैक्ट में, उसको ले लो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मैंडेटरी फील्ड का डेटा लेना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से फील्ड का डेटा फेच करना चाहते हो। अगर मेरी इच्छा हुई कि यार मैं तीन ही फील्ड का डेटा फेच करना चाहता हूँ, तीन ही फील्ड दोनों, एंड देन फिनिश बटन पे आप क्लिक कर दो। डू यू वांट टू प्रोसीड? यस कर दो। तो आपका ऑपरेशन प्रोग्रेस है। टोटल आपको 438 सक्सेसफुल एक्सट्रैक्शन उसने आपको निकाल के दे दिया। क्लियर हुआ? इतना स्टेप समझे? इस पे अगर यहाँ से आपको एक्सट्रैक्शन वाली फाइल आपको देखना है तो व्यू एक्सट्रैक्शंस पे आप क्लिक कीजिए, आपको यहीं से आपकी फाइल दिख जाएगी। क्लियर? ये आपके 438 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। हेलो, क्लियर हुआ? इतना स्टेप समझा? तो ये था अपना टाइप नंबर 1 एक्सपोर्ट ऑपरेशन का। अब दूसरा टाइप 2 पढ़ाता हूँ मैं। एक्सपोर्ट ही करेंगे, मतलब कुछ अलग ढंग से एक्सपोर्ट करेंगे। तो देखो, आप ये जम जाएगा, कोई भी कस्टम ऑब्जेक्ट का डेटा ऐसे ही आप फेच करोगे। अब लाइक तुम्हारे पास एक अकाउंट ऑब्जेक्ट है। अकाउंट ऑब्जेक्ट में मैं ऑल अकाउंट को गो कर देता हूँ। ऑल अकाउंट को गो करने के बाद में मैं देखता हूँ वी वेरिएबल से मेरे पास कितने रिकॉर्ड है। वी, तो वी वेरिएबल पे मैंने क्लिक कर दिया। कितने रिकॉर्ड है मेरे पास? टोटल 12। ठीक है। मतलब ये क्या होगी कंडीशन कि आपको अकाउंट ऑब्जेक्ट में जाके वी नाम से जितने भी रिकॉर्ड है उनको उठा के बाहर लेके आना है। भला ही 12 रिकॉर्ड है, लेकिन ये 12 रिकॉर्ड को भी अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो ना, बहुत समय लगेगा, एक आध 1.5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। इसका अगर आप मैनुअल एक्सेल शीट बनाते हो तो 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा। ठीक है। लेकिन हम लोग यही ऑपरेशन डेटा लोडर से करेंगे। कैसे? एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करूंगा। इस बार आपका ऑब्जेक्ट है अकाउंट। अकाउंट ऑब्जेक्ट आपने चूज करना। ब्राउज बटन पे आपने क्लिक किया। इस फाइल को मैं नाम दे रहा हूँ export_account_v, मतलब वी नाम से मुझे रिकॉर्ड होना, इसलिए मैं मुझे समझने के लिए ऐसे नाम दे रहा हूँ। आपको जो समझता है वो आप नाम दीजिए, आप अपना नाम दीजिए, किसी एक्टर एक्ट्रेस का नाम दीजिए चलेगा, लेकिन .csv एक्सटेंशन देना मत भूलना फाइल को। सेव बटन पे क्लिक करना। नहीं दिया, देके देखो, अगर आप डॉट नहीं, वो विजिबल ही नहीं होगा आपका फाइल। बाद में फिर एक्सटेंशन देके होता फिर एक्सटेंशन करके होगा, लेकिन क्या के लिए डबल काम करना है? जब वो तुमको दे रहा है सीधा सीधा तरीके से काम करो तो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है। देन मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ गया। अगेन फील्ड चूज करने के लिए वो मुझे बोल रहा है, तो आपको जो भी फील्ड चॉइस करना है यहाँ से कर लीजिए। मैं चाहता हूँ कि ईमेल आईडी, फैक्स नंबर एंड देन नेम, ये मेरा नेम नाम से फील्ड डन। अब मुझे क्या करना है? कंडीशन लगाना है। बराबर, मुझे ऐसे रिकॉर्ड बाहर निकालना है जिनके नाम की स्टार्टिंग वी से हुई है। कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड, अब जैसे कि निखिल की इच्छा होगी कि नहीं सर मुझे एन नाम से रिकॉर्ड निकालना है, अकाउंट ऑब्जेक्ट में एन नाम से जितने भी रिकॉर्ड है वो बाहर निकालना है, तो वो भी कर सकता है। ये जो डायलॉग बॉक्स है उसको थोड़ा सा आप बड़ा कीजिए। बड़ा करने के बाद आपको ये वाला फील्ड दिखना चालू होता है। अब आपके पास यहाँ कंडीशन लगाने के लिए फील्ड दिया हुआ है। आपको कौन सी फील्ड पे कंडीशन लगाना है? आपको नेम वाली फील्ड पे कंडीशन लगाना है। क्या कंडीशन लगाओगे? ऐसे नेम जो कि स्टार्ट्स हो रहे हैं, तो आपके पास यहाँ स्टार्ट्स विथ वाला एक कंडीशन है। स्टार्ट्स विथ वैल्यू कौन सी? वी, या फिर एन अगर करना चाहते हो तो एन। आप आपके नाम से निकालना चाहते हो आपका नाम दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? जैसे मैंने वी, अब यहाँ वी कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। एपेक्स में केस सेंसिटिविटी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता है।
उस इतना होने के बाद आप ऐड कंडीशन पे जब क्लिक करोगे तभी जाके इस क्वेरी के आगे कंडीशन ऐड होके आएगी। जल्दीबाजी में लड़के क्या करते हैं, कंडीशन तो दे देते हैं, ऐड कंडीशन पे क्लिक करना भूल जाते हैं, कंडीशन कहाँ से लगेगी फिर। तो आपने ऐड कंडीशन पे क्लिक करना, जैसे आपने ऐड कंडीशन पे क्लिक किया आपकी कंडीशन यहाँ ऐड होके सेल्सफोर्स ने दे दिया। इतना होने के बाद आप फिनिश बटन पे क्लिक कीजिए। डू यू वांट टू प्रोसीड, यस। ऑपरेशन प्रोग्रेस में है, तो टोटल उसने 12 रिकॉर्ड आपको निकाल के दिए, देख लो। वी नाम से जितने भी रिकॉर्ड थे ये 12 रिकॉर्ड निकल के आ गए। समझा, क्लियर हुआ? सोनम मैडम, राहुल, क्लियर है? यस सर। एक्सपोर्ट ऑपरेशन कैसे कंडीशन मैंने Yes, लगाया, sir. ठीक है। उसके हाँ, बाद sir. मैं फिर से और एक आध एक्सपोर्ट ऑपरेशन बताता हूँ। लाइक इस बार मेरे पास ऑब्जेक्ट है आईसीआईसीआई, जो कि मेरा कस्टम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस कस्टम ऑब्जेक्ट में कितना डेटा मैं देखता हूँ पहले। आईसीआईसीआई बैंक्स में ऑल को मैंने गो कर दिया, 53 रिकॉर्ड्स मेरे पास अवेलेबल है। तो ये 53 रिकॉर्ड को मुझे बाहर निकालना है, ठीक है। अब देखो 53 रिकॉर्ड में अगर आई वेरिएबल पे आप क्लिक करते हो तो आई वेरिएबल पे आईसीआईसीआई का नाम स्टार्ट हो रहा है। टोटल कितने रिकॉर्ड है, 51 है। तो आई वेरिएबल से आपको रिकॉर्ड बाहर निकालना है, ये मैंने यूज केस आपको दिया। आप जाओगे एक्सपोर्ट ऑपरेशन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक वाला ऑब्जेक्ट जो है वो आपका कस्टम ऑब्जेक्ट है, उसका नाम आपको ढूंढना होगा, HGHI, ये रहा अपना आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। ब्राउज बटन पे क्लिक करोगे, आपका यही फोल्डर है। अब जैसे कि यहाँ पर ये फोल्डर को मैं नाम दे देता हूँ फाइल को, export_ICICI_I.CSV। अब जैसे कि निखिल तुमने बोले कि CSV नहीं देना है, तो यहाँ अगर नहीं देते हैं तो वो फाइल उधर डाउनलोड हो जाएगा भाई, लेकिन तो उसको ओपन नहीं कर पाएगा। फिर देखो क्या है, उसी को रीनेम करो .CSV .XLS, तो वो डबल काम क्यों करते। तो यही से दे दो ना, फाइनलाइज काम यही से कर लो, है ना, टाइम बचेगा। क्योंकि रियल टाइम जब काम करने जाओगे इंडस्ट्री में आपको तब टाइम की वैल्यू समझेगी, ठीक है। क्योंकि आपके सिर्फ ये अकेला टास्क नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा डेटा बल्क, ये तो बहुत चिल्लर डेटा हो गया। 5 मिलियन रिकॉर्ड डाल सकते हो आप डेटा लोडर से, 5 मिलियन रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सारा कुछ मैंने नोट्स में लिख के दिया है, या ये चीज़ आपको समझाऊंगा आगे जब अपना थ्योरी सेशन होगा तब। क्लियर? 5 मिलियंस बोले तो कितने हो गए, ये तो बहुत चिल्लर अमाउंट में डेटा हो गया, ठीक है। एक जो बैंक है, फॉर एग्जांपल SBI बैंक ले लो, नागपुर का कोई सदर ब्रांच, ठीक है। तो उस सदर ब्रांच में क्या 1000 लोगों की अकाउंट हो गए क्या? नहीं ना, वहाँ तो लाखों लोगों के अकाउंट रह सकते हैं। अब वो लाखों लोगों का डेटा अगर आपको बाहर निकालने बोला तो आप क्या मैनुअली करते बैठे हो क्या? नहीं, सेल्सफोर्स ने उसके लिए एक डेटा लोडर बना के रखा। बल्क अमाउंट में डेटा निकालो, बल्क अमाउंट में डालो, बल्क अमाउंट में डिलीट करो, अपडेट करो, अपसेट करो, जो करना है वो करो। इसीलिए हम लोग डेटा लोडर पढ़ते हैं, समझे। तो हम लोग इस फाइल को नाम दे दिया export_ICICI.CSV। मैंने फाइल को सेव कर दिया। उस देखो ये आपसे भी ज़्यादा होशियार है कि आपको यहाँ पर फील्ड कौन कौन सी है वो बाकायदा दिखा रहा, ठीक है। मेरे पास ईमेल आईडी का डेटा मुझे फेच करना है, मेरे पास में नेम वाला कोई फील्ड होगा उसका डेटा फेच करना है, और अगर आईसीआईसीआई बैंक में स्टेट नेम वाला एक फील्ड है उसको भी मुझे फेच करना है, तो वो ले लिया। कंडीशन देना ज़रूरी है, क्या दोगे कंडीशन? ऐसे फील्ड जिनके नेम, कौन सी फील्ड आप चूज करोगे। आप देखो मैं यहाँ पर नेम टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पर आ गया नेम लिस्ट में नेम। ऑपरेशन कौन सा देंगे हम लोग? स्टार्ट्स विद किससे? आई से। एंड देन ऐड कंडीशन पे क्लिक करेंगे, कंडीशन ऐड होगी, फिनिश बटन पे क्लिक करो, यस कर दो। ऑपरेशन प्रोग्रेस में टोटल 51 रिकॉर्ड, यहाँ पर भी देखो आपको दिख रहे थे 51 रिकॉर्ड है करके, बाकायदा उसने 51 रिकॉर्ड आपको निकाल के दिखा दिया। ओके बटन पे क्लिक करो, आपकी जो फाइल है उस फाइल को आप फोल्डर से ओपन करके देख सकते हो। ये आपका फाइल है ICICI.CSV। क्लियर? फाइल ओपन होने का है, ये आपका फाइल है, समझ में आया? तो ये था आपका एक्सपोर्ट ऑपरेशन, समझा? क्लियर है इतना? आगे बढ़ सकता हूँ? अच्छा, तो डेटा लोडर का सेकंड ऑपरेशन मैं बता रहा हूँ जिसका नाम है एक्सपोर्ट ऑल ऑपरेशन। अब एक्सपोर्ट ऑल ऑपरेशन से क्या कर सकते हैं वो भी देखो। लाइक तुम्हारे पास में ICICI बैंक एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में मैं क्या करता हूँ, ऑल अकाउंट को मैं गो कर देता हूँ, कितने रिकॉर्ड है, तो इसमें देखो मेरे पास बैंक 2 ऐसे 2 रिकॉर्ड है, और तीसरा रिकॉर्ड है ICICI बैंक सदर नाम से। मैं क्या करता ये तीनों रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आर यू श्योर? ओके, ये पहला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। देन अगेन बैंक 2 वाला जो रिकॉर्ड है उसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके बटन पे क्लिक करके। देन अगेन बैंक ICICI बैंक सदर वाला जो रिकॉर्ड है इसे भी मैंने डिलीट कर दिया, ओके बटन पे क्लिक कर दिया।
तो अब बताओ ये 3 रिकॉर्ड जो मैंने डिलीट किया, पहला कौन सा, बैंक, बैंक 2 एंड ICICI बैंक सदर, ये 3 रिकॉर्ड डिलीट करने कहाँ जाएंगे, रिसाइकल बिन में। आपको बाकायदा दिखेगा ये आपका रिसाइकल बिन का डेटा, ठीक है। अब आपके लिए क्या यूज केस है कि आपको ICICI बैंक में अब उन तीनों को डिलीट करने का टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड देखते हम लोग कितने हैं, 50 रिकॉर्ड है, ठीक है। आपके लिए यूज केस है कि इस ICICI बैंक में से ये जो करंट रिकॉर्ड है अवेलेबल जो है इसे आप बाहर निकालोगे, साथ में जो डिलीट हुए हैं जो रिसाइकल बिन में गए हैं उसे भी आप बाहर निकालोगे। कैसे निकालोगे, तो जब भी कभी ऐसा कोई यूज केस आपके सामने आएगा, रियल टाइम जब काम करोगे, किसी क्लाइंट ने बोल दिया कि मेरे कुछ रिकॉर्ड डिलीट हो गए थे गलती से, उसे मुझे बाहर निकाल के दो और जो करंट है उसे भी निकाल के दो, तो उसके लिए आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे एक्सपोर्ट ऑल, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑल बटन पे आपने क्लिक करना, अगेन आपका ऑब्जेक्ट चूज करना होगा आपको, तो आपका ऑब्जेक्ट है ICICI__C, बराबर, जो कि मेरा कस्टम ऑब्जेक्ट है, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। अगेन ब्राउज बटन पे मैं क्लिक करके फाइल को मैं नाम दे दूंगा एक्सपोर्ट ऑल _ICICI.CSV, ठीक है। फाइल का नाम हमेशा चेंज करो, नहीं तो फाइल को रिप्लेस करने बोलेगा। सेव बटन पे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट बटन पे हमने क्लिक करा। अब इसमें से कौन कौन सी आपको होना, फील्ड, बिल ड्यू डेट, बिल जनरेशन डेट, उसके बाद में मैं चाहता था ईमेल आईडी वाला कॉलम भी निकाल लूँ मैं, उसके बाद में नेम वाला कोई कॉलम होगा उसको भी निकाल लेते हम लोग, डन। तो ये तो सेम प्रीवियस वाला जो एक्सपोर्ट पढ़े उसी के जैसा, लेकिन इस बार मैंने आपको कुछ अलग बोला है। इस बार मैंने क्या टास्क दिया है कि जो डिलीट हो चुके रिकॉर्ड है उनको भी आपको बाहर निकालना है। तो जो डिलीट हुए रिकॉर्ड है उनको भी अगर आपको बाहर निकालना है तो आपके पास में एक कॉलम रहेगा जिसका नाम रहेगा इज डिलीटेड। कौन सा कॉलम, इज डिलीटेड, एक कॉलम रहेगा जिसपे आप चेक मार्क लगाओगे, और चेक मार्क लगाने के बाद इज डिलीटेड जो कॉलम है वो आपकी क्वेरी में अपने आप सेल्सफोर्स ही ऐड करके देगा। इज डिलीटेड पे आप जब चेक मार्क लगाओगे तभी जाके आपके जो डिलीटेड रिकॉर्ड है वो भी बाहर आएंगे, और जो करंट है वो तो आने ही वाले हैं, वैसे भी करंट वाले तो अपने आप आते ही है, लेकिन मुझे डिलीटेड वाले जो रिकॉर्ड थे उसको भी बाहर निकालना है, तो ये चेक बॉक्स याद रखो, इज डिलीटेड, ठीक है। देन मैं फिनिश बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस कर दो, ऑपरेशन प्रोग्रेस है। टोटल उसने देखो 53 रिकॉर्ड बाहर निकाले, करंट कितने हैं 50, 3 कौन से जो डिलीट हुए हैं। अब वो जो डिलीट हुए वो कैसे देखना, तो मैं पहले तो फाइल ओपन कर लेता हूँ, अपने फोल्डर में जाके अपना फाइल था एक्सपोर्ट ऑल, ये वाला फाइल था। बट सर डिलीट हुए वाले तो उसमें बहुत सारे दिखा रहे थे। नहीं, डिलीट तो 3 ही किए ना मैंने। जो करंट में डिलीट हुए वही वाले दिखाएंगे। हाँ, जो करंट से आपने डिलीट करके रिसाइकल बिन में भेजा, जो पहले डिलीट किए पहले डिलीट किए हुए मैंने पहले कोई डिलीट नहीं किया ना, इसलिए वो नहीं दिख रहा। अब देखो आप पहचानोगे कैसे फिर ये रिसाइकल बिन से कौन से आए हैं, बराबर ना, रिसाइकल बिन से कौन से आए हैं और करंट कौन से है। तो इस डिलीटेड जो आपका कॉलम है उस कॉलम में जहाँ जहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ है वो मतलब आपके करंट रिकॉर्ड, ठीक है। जहाँ पर इसमें ट्रू लिखा रहेगा, इन तीनों के सामने देखो ट्रू लिखा है इस डिलीटेड में, वो मतलब आपके रिसाइकल बिन से आए हुए रिकॉर्ड। समझ में आया राहुल, सोनम मैडम, इतना जी समझे एक्सपोर्ट ऑल किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करता है। वैसे ही अगर कोई बंदे ने बोला कि सर मेरे पास कोई और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है लाइक हायरिंग मैनेजर 66, इस हायरिंग मैनेजर में कोई भी रिकॉर्ड अभी तक के अवेलेबल नहीं है। निखिल भाई की इच्छा होगी कि निखिल ने यहाँ पर निखिल नाम से एक डेटा क्रिएट कर लिया, निखिल पटले, लोकेशन में लोकेशन दे दिया, ईमेल आईडी में कोई मेल आईडी डाल दिया, कॉन्टैक्ट नंबर में कोई डाल के इसको सेव कर दिया, ठीक है। मैंने हायरिंग मैनेजर 66 नाम का मेरा ऑब्जेक्ट है, एक रिकॉर्ड मैंने बनाया निखिल नाम से। अगेन मैं दूसरा रिकॉर्ड क्रिएट कर लेता हूँ राहुल नाम से, राहुल चौहान, इनका लोकेशन चूज कर लेते क्योंकि मैंडेटरी फील्ड है। ईमेल आईडी rahul@gmail.com, gmail.com, इसका कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ मैं कोई डमी, एंड देन सेव कर दिया। तो टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं हायरिंग मैनेजर 66 में, 2 रिकॉर्ड। कंफर्मेशन के लिए ऑल को गो करना हमेशा, ठीक है। 2 दिख रहे हैं, अब इन दोनों में से निखिल पटले का रिकॉर्ड में डिलीट कर दिया, कहाँ जाएगा, रिसाइकल बिन में जाएगा, हो गया डिलीट। एक ही दिख रहा, यहाँ रिसाइकल बिन में जाके देख लो, निखिल का रिकॉर्ड यहाँ दिखेगा आपको, ये है निखिल पटले का रिकॉर्ड, हो गया। पहले डिलीट कौन से किए, अब बताओ। अभी तो रिसेंटली मैं ऑब्जेक्ट में गया था ना हायरिंग मैनेजर। आप अगर बोल रहे हो कि सर ये जो तामझाम दिख रहा है इतना, ये जो नीचे का कचरा पट्टी आइटम है, ये भाई बाकी ऑब्जेक्ट से आए हुए हैं, इससे तुमको कोई लेन देन नहीं होना।
यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम बाकायदा दिया हुआ है, कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर से वो आया हुआ है। ये हायरिंग मैनेजर 66 से आया क्या? नहीं। हायरिंग मैनेजर 66 से रिसेंटली अभी एक ही रिकॉर्ड डिलीट किया है मैंने, जो कि है निखिल पटले। समझ में आया? तो जिस ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट क्यों चूज करते हो? इसी के लिए तो चूज करते हो, आपको पूरा कचरा आइटम निकालना है। सेल्सफोर्स ने ऐसा बिल्कुल नहीं करा है। अगर पूरा आइटम निकालोगे तो फिर उसमें सर्च कैसे करोगे कौन सा रिकॉर्ड किस ऑब्जेक्ट के अंदर का है? तो वो आपके लिए माथा पच्ची हो जाएगी। इसीलिए बाकायदा यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम वो लिख के दे रहा है कि भाई रिसाइकल बिन में जो आपका हायरिंग मैनेजर 66 था, उसमें से आपने निखिल का रिकॉर्ड डिलीट किया था और वो ये रिकॉर्ड है। क्लियर? अब मेरे पास में हायरिंग मैनेजर में ऑलरेडी एक रिकॉर्ड बैठा है राहुल नाम से। अब मुझे क्या करना है, राहुल नाम का भी रिकॉर्ड निकालना है बाहर, और जो रिसाइकल बिन में चले गया निखिल, उसका भी रिकॉर्ड बाहर होना। तो हम लोग कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? एक्सपोर्ट ऑल। अगेन मैं ऑब्जेक्ट चूज करूंगा हायरिंग मैनेजर 66। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हायरिंग मैनेजर 66। ब्राउज बटन पे क्लिक किया मैंने, इसको मैं नाम डाल देता हूँ एक्सपोर्ट अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर HR.CSV। HR स्टैंड्स फॉर हायरिंग मैनेजर के लिए शॉर्ट फॉर्म लिया मैंने। सेव बटन पे क्लिक कर दो, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। तो आपको फील्ड चूज करना है, लेकिन फील्ड चूज करते समय आपको साथ में कौन सा फील्ड चूज करना पड़ता है? इज डिलीटेड। बराबर, कौन सा कॉलम? इज डिलीटेड पे आप चेक मार्क लगाओगे तभी जाके डिलीटेड वाले रिकॉर्ड भी बाहर आएंगे। अदरवाइज आप बोलोगे कि सर मेरे डिलीट वाले रिकॉर्ड क्यों नहीं आए, तो समझ जाना कि आपने इज डिलीटेड पे चेक मार्क नहीं लगाए होंगे। फिनिश कर दिया। डू यू वांट टू प्रोसीड? यस। वो राइट हो गया। हायरिंग मैनेजर 66। फाइल को नाम दे देता हूँ मैं एक्सपोर्ट ऑल अंडरस्कोर HR.CSV। ऐसा एक नाम दे दिया। सेव, नेक्स्ट अगेन। अब इसमें से एक कॉलम अपना कंपलसरी है इज डिलीटेड, बराबर, और एक कॉलम ले लेता हूँ मैं नेम नाम से। ठीक है, फिनिश। कितने दिया रिकॉर्ड निकाल के? 2। अब यही से एक्सट्रैक्शन देखना है तो व्यू एक्सट्रैक्शंस पे क्लिक करो। राहुल जवान, इसके सामने फॉल्स लिखा है मतलब ये करंट रिकॉर्ड है जो कि अवेलेबल है। निखिल के सामने ट्रू लिखा है मतलब जो डिलीट होके वापस लाया है हमने, रिसाइकल बिन से आया हुआ रिकॉर्ड है जिसके सामने ट्रू लिखा है। समझा? तो ये था आपका एक्सपोर्ट ऑल ऑपरेशन। तो आपके लिए यूज़ केस आज का यही है कि आपके जितने भी ऑब्जेक्ट आपने बना के रखे होंगे उसमें आप एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑल ऑपरेशन परफॉर्म करके देखो। ठीक है, तब जाके आपका डेटा लोडर अच्छे से आपको समझेगा। कल के सेशन में राहुल और सोनम मैडम, कल के सेशन में आपको डिलीट बताऊंगा, इंसर्ट बताऊंगा, अपडेट एंड अपसेट ये दोनों भी बता दूंगा। ठीक है, यानी कल हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि डेटा लोडर को कल हम लोग क्लोज करें। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करो उधर में, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहे हो। बाकी जो यहाँ पर ऑफलाइन है मैं उनसे प्रैक्टिस करा के ले रहा हूँ अभी। ठीक है, लेकिन आप लोग अपना प्रैक्टिस चालू रखो। डन? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है।